नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नियर सरफेस शेयर लेयर NSSL जो कि सन में पाई गई है। अभी तक क्या था कि वैज्ञानिक लोग सिर्फ दावा करते थे, लेकिन अब इसका थियोरेटिकली प्रमाण दिया जा चुका है, सैद्धांतिक दावा इसका किया जा चुका है इस लेयर का। तो इसके बारे में समझेंगे आखिर ये लेयर है क्या, क्यों है इतनी चर्चा में। ऑल्सो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले समझ लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये इतना चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे नियर सरफेस शेयर लेयर के बारे में, NSSL के बारे में। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे इसमें आएंगी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, हीलियोसिस्मोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे आखिर ये है क्या। इसके साथ ही हम बात करेंगे जो निष्कर्ष निकल के आया है इस स्टडी के दौरान वो क्या है। ऑल्सो हम समझेंगे डिफरेंशियल रोटेशन, सन के डिफरेंशियल रोटेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देखिए न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल, intrigues layer of the sun where the star rotation change sharply explain। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती है। तो बात कर लेते हैं अभी इतना चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS बैंगलोर के इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार सूर्य में एक निकट सतह कतरनी परत यानी नियर सरफेस शेयर लेयर के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या दी है। टेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस संस्थान है। यह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर और पोल्स के बीच विभेदन रोटेशन के अलावा हीलियोसिस्मोलॉजी से पता चला है कि सूर्य के पास एक निकट सतह कतरनी परत है। इसके साथ NSSL दृश्यमान सौर सतह के बहुत करीब का क्षेत्र है जहां सूर्य के घूर्णन प्रोफाइल यानी रोटेशन प्रोफाइल में परिवर्तन देखा गया है। यह परत सौर सतह के बहुत करीब मौजूद होती है जिसके भीतर त्रिज्या के साथ कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी तेजी से घटता है। अभी मैं बताऊंगा यह एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। माना जाता है कि यह NSSL सूर्य के चुंबकत्व को संचालित करने वाले बड़े पैमाने के संवहनी पैटर्न कन्वेक्टिक पैटर्न यानी कन्वेंशन पैटर्न की प्रकृति को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात कर लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। बहुतों को तो पता ही नहीं होगा। तो यह वह समय दर है जिस पर कोई वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है या रोटेट करती है, जिस पर दो निकायों के बीच कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हीलियोसिस्मोलॉजी की। सूर्य के अंदर झांकने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने की यह एक तकनीक है। अब बात कर लेते हैं जो रिसर्च इस स्टडी के दौरान जो निष्कर्ष निकल के आए हैं सामने उनके बारे में। तो अपने अध्ययन में उन्होंने थर्मल पवन संतुलन समीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा, थर्मल पवन संतुलन समीकरण यानी थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन नामक एक समीकरण का उपयोग किया है। यह बताता है कि सौर ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान में मामूली अंतर, जिसे थर्मल हवा कहा जाता है, सौर अंतर रोटेशन के कारण दिखाई देने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा संतुलित किया जाता है। NSSL को समझना कई सौर परिघटनाओं के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सनस्पॉट बनना क्यों बनता है इसके बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे इस स्टडी के बाद। सोलर साइकिल जो बनती हैं उनके बारे में समझ पाएंगे और यह अन्य सितारों में ऐसी घटनाओं को समझने में भी काफ़ी मदद करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन है क्या, कैसे काम करता है, तो आप कमेंट में इसके बारे में लिखिएगा, तो मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से ये प्रॉपर वर्क करता है। सो अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सन की। तो यह लंबे समय से ज्ञात था कि सूर्य का घूर्णन जो रोटेशन है वह अलग होता था, जिसका अर्थ है कि सूर्य के विभिन्न भाग अलग अलग गति से घूमते हैं। अर्थात सूर्य ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर तेजी से घूमता है। समय के साथ सूर्य की अलग अलग घूर्णन दर इसके चुंबकीय क्षेत्र को घुमा और उलझा देती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में टैंगल बहुत मजबूत स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र यानी लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य की सतह पर ये स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय क्षेत्र हैं जहां सन स्पॉट होते हैं।
इसके साथ सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर पर काले दिखाई पड़ते हैं। वे काले इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में काफ़ी ठंडे होते हैं। इसके अलावा ये सक्रिय क्षेत्र अक्सर सौर तूफान उत्पन्न करते हैं, जैसे सौर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन। आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रॉपर समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट करिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पर, जहां पर आप अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको जानना है सोलर विंड बैलेंस इक्वेशन के बारे में तो आप उसके बारे में कमेंट करिएगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इक्वेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसके आगे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑल्सो इसे शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।